नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार जिस प्रकार से आपने अपने इस चैनल को अपनाया और डायरेक्ट सेलिंग का एक रेपुटेड चैनल बनाया है, और उसी रेपुटेशन की वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे दिग्गज हमारे बीच में आते हैं और बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स आते हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और ऐसे ही एक मेहमान आज हमारे बीच में हैं। आइए बहुत उत्साह के साथ हम लोग मिलकर स्वागत करें। हमारे बीच में हैं तरुण कनौजिया जी। थैंक यू तरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। सर सीरियसली मैं आपसे दिल से बताऊँ तो मैं जब से आपका चैनल स्टार्ट हुआ है सर, तब से मैं इसको देखता था। और सर मैंने एक ड्रीम बनाया था कि मुझे कुछ ऐसा करना है लाइफ में कि एक दिन आपका मुझे कॉल आया और मुझे आप यहाँ पे इन्वाइट करें। तो मेरे लिए ब्लेसिंग है सर कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ सर, और आपके साथ मेरी आज टॉक हो रही है। थैंक यू वेरी मच सर मुझे इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं देखिए, ये तो औपचारिकता के रूप में तो तरुण ही हम लोग बोलते ही हैं जी, लेकिन मैं एक बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर आपका चाहता हूँ जी, और व्यूवर्स के लिए उसमें एक मैसेज है जी। तो हमने स्टार्ट किया था 2019 में, 1 जनवरी 2019 को हम पहला एपिसोड लेके आए थे। तो आपने अगर एपिसोड देखे हैं तो क्या आपकी अब तक की सक्सेस में उसका कुछ योगदान आप मानते हैं कुछ रहा, और कुछ पर्टिकुलर एपिसोड, कुछ इंसिडेंट आपको अगर आपके जहन में हो तो बताइए। सर मैं सीरियसली आपको बताता हूँ कि जब मैं नेटवर्किंग फील्ड में जाके करता हूँ तो वहाँ पे आपका तजुर्बा, एक्सपीरियंस लोगों का बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट होता है सर। अगर आप फील्ड में जा रहे हैं काम करने के लिए तो आप सोचते हैं कि कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मुझे मिल जाए किसी सक्सेसफुल इंसान का जहाँ से मैं उसके एक्सपीरियंस को लेके उस फील्ड में लगा सकूँ। और सर मुझे याद है जब मैं शुरुआत में कोई भी यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करता था तो अजीब अजीब से जिनका यूट्यूब से, जिनका नेटवर्क मार्केटिंग से कोई बैकग्राउंड नहीं है स्पीकर्स का, वो आके अपनी टॉकिंग दिया करते थे। मतलब उनका कोई फील्ड वर्क नहीं है। लेकिन जब मैंने आपके चैनल्स को सर्च करना शुरू किया और बेसिक बात आपको देखना शुरू करा, बहुत सारे मैं नाम नहीं लूंगा पर्टिकुलरली, बहुत लीडर है सर। लेकिन जब वो लीडर्स यहाँ पे आते हैं, वो लीडर आते हैं जो फील्ड के लीडर है सर, वो टॉकिंग के लीडर नहीं है सर। उन्होंने फील्ड में जाके जीरो से हीरो तक का काम किया। जब उनका एक्सपीरियंस हमको मिलता है सर और मैंने अपनी फील्ड में उसको लगाया तो सर मैं आपको बताऊं बहुत बड़ा शेयर है मेरे सक्सेस का इस चैनल के माध्यम से। मुझे एजुकेशन यहाँ से मिली सर। बहुत सारे लीडर है सर, मैं ही नहीं हूँ सर। नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लीडर हैं जो फील्ड में जाके काम करते हैं, जिनको एक एजुकेशन चाहिए जो फील्ड में उनके काम आने वाली है, सर वो सिर्फ आप ही का चैनल दे रहा है मार्केट के अंदर, कोई भी नहीं दे पाता सर। थैंक यू सो मच तरुण। ये इसलिए मैंने पूछा कि जो व्यूअर्स हैं, जो देखते हैं, वो अगर वॉच कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं लाभ होगा। बिल्कुल होगा सर। वो भी एक दिन यहाँ पे बैठेंगे जहाँ तरुण आज बैठे हैं। सर मैंने ड्रीम बनाया था, आप भी बना सकते हैं। आप भी ड्रीम बना सकते हैं कि आप कुछ ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग में करें जिससे हमारी इंडस्ट्री को फायदा हो और साथ साथ आपको यहाँ पे आने का मौका मिले। दैट्स ग्रेट। आपके कमिंग सून के वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्स कुछ आए हैं, वो पढ़ना चाहता हूँ तरुण। सबसे पहले जी, अजय सिंह लिखते हैं, हार्ड वर्क, पैशन और डेडिकेशन का दूसरा नाम मिस्टर तरुण कनौजिया सर। थैंक यू वेरी मच सर। जोगिंदर सिंह ने लिखा है यूथ आइकॉन। कुणाल ने लिखा है LOB मशीन। और एजुकेशन गो सेल्फ मेड इंडिया ने लिखा है, तरुण कनौजिया सर इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेटवर्कर हु इज नोन एज LOB मशीन जी। उसके बाद अजाया ने लिखा है, ग्रेट सर, माई लवली हीरो ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। उसके बाद लिखा है अमित कुमार, बांग्लादेश से हैं ये, इन्होंने लिखा है, ग्रेट पर्सनैलिटी, हार्ड वर्कर, ग्रेट मोटिवेटर फॉर यूथ, लव यू। और उसके बाद लिखा है सर यूनिस खान ने, तरुण कनौजिया मतलब आयरन मैन। बहुत सारे लोगों ने ढेर सारा प्यार आपको दिया है, और स्पेशली ये LOB मशीन वाली क्या कहानी है तरुण? सर एक्चुअली मैं पर्टिकुलरली बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी में एक मेन इनकम होती है LOB। ओके। तो उसकी कैलकुलेशन टेक्निक होती है जिसके बारे में मुझे थोड़ा अच्छे से नॉलेज है, तो मैं लोगों को गाइड करता हूँ और सबसे बड़ी इनकम वही मैं अचीव कर पाता हूँ अपनी कंपनी के अंदर, और वही मेजर इनकम है सर। दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ये जान के कि आपको LOB मशीन के नाम से जाना जाता है। जी थैंक यू। तरुण, आपका अब तक का सफर यस बताइए, उससे हम लोग कुछ सबक लेना चाहेंगे। सर मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था सर। बेसिकली हम लोग यूपी मेरठ के रहने वाले हैं। ओके। हमारा पूरा फैमिली दिल्ली आ गया था अर्न करने के लिए। फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा, सर मिडिल क्लास तो नहीं बोलूँगा, लोअर मिडिल क्लास में कह सकता हूँ। बहुत पूरा फैमिली था सर। हमारे बाबूजी सर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करते थे और 8-9 हज़ार रुपये मंथली कमाया करते थे। तो पारिवारिक स्थिति से इकोनॉमिकली बड़ी वीक थी हमारी, मतलब फाइनेंशियली बड़ा शुरुआत से ही, बचपन से ही मैंने फेस करा है अपनी लाइफ में। सर 8-10 साल की उम्र थी मैंने, तो मैंने सुबह
सुबह घर घर जाके अखबार डालना शुरू करा, शाम को बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाया, और मुझे जानने को मिला कि अगर पढ़ाई अच्छी कर लोगे लाइफ में तो आपकी एक अच्छी जॉब लग जाएगी, जिससे आपके लाइफ में जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं ज़िंदगी में वो दूर हो सकते हैं। तो सर मैंने करना शुरू किया, मैंने पढ़ाई करना शुरू किया, 10th 12th में टॉप किया, अच्छी कॉलेज में एडमिशन लिया। लगभग 3 साल सर मैंने जॉब करी। और जॉब करने बस एक्सपीरियंस तो मुझे बहुत मिला, लेकिन जो इनकम के मेरे गोल्स थे सर, जो मुझे फ्यूचर में अचीव करने थे, मुझे वहाँ पूरे होते वैसे दिखते नहीं थे बिल्कुल भी। और सर जब मैं 19 ईयर्स का था सर, मैं 19 साल का था, तो पहली बार मैं सर डायरेक्ट सेलिंग से परिचय हुआ था। अच्छा, ओके। हाँ, कॉलेज के अंदर सेकंड ईयर की बात है सर। तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि संडे को आप क्या कर रहे हो, जनरली से हमारे इवेंट संडे को ही होते हैं। मैं कहा संडे को तो मैं अपनी स्टडी कर रहा हूँ। कह रहे एक दिन स्टडी मत करो, आप एक इवेंट में आओ, सेमिनार में आओ, वहाँ पे आपको आके लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो सर एक फाइनेंशियल कंपनी थी और उसमें लोगों का इन्वेस्ट करवा के हम लोग काम किया करते थे। तो मैं यंग था, अनमेच्योरिटी थी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर या डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, तो मैं बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो गया बिना उसकी स्टडी के साथ। और मैंने उस कंपनी में बहुत टाइम तक, मतलब 2 से 3 साल तक मैंने उस कंपनी में लगभग काम किया। पैसा लगाया लोगों का बिना कोई सोच समझ के। और तो प्रॉपर डायरेक्ट सेलिंग नहीं थी वो सर? प्रॉपर डायरेक्ट सेलिंग मतलब इससे मनी सर्कुलेशन थी, मतलब पैकेज बेस्ड था सर। रीपरचेज सिस्टम नहीं था, और सेल्स सिस्टम, आपको नए रिक्वायरमेंट लाने हैं, और सब प्रोडक्ट ऐसा था जिसकी अगर एक्चुअल वैल्यू निकाले तो वो 100 रुपये भी नहीं थे, वो 10,000 का बेचते थे। तो हम तो स्टूडेंट थे सर, स्टूडेंट जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं पैसों को देख के। तो वो उम्र का एक फेज था सर, उसमें हमने उसमें काम करा, लेकिन सर सीखा बहुत कुछ, लेकिन फाइनेंशियल गोल्स मैंने वहाँ पे अचीव नहीं करे। और फाइनली सर जब नेटवर्क मार्केटिंग में कोई इंसान आता है और 2-3 साल शिद्दत से काम करता है, और जब उसके गोल्स अचीव नहीं होते सर, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग का प्रमोटर नहीं बनता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग का नेगेटिव फेज बन जाता है पूरे समाज में। जब कोई नेटवर्क मार्केटिंग करने जाता है और जब ये क्विट कर जाता है, तो एग्जांपल सेट होता है कि देख उसको, वो भी क्विट कर गया है, तू भी आगे यही कर जाएगा। और ये होता है जनरली सर। तो सर 2 से 3 साल जब मैंने काम किया उस इंडस्ट्री में, बिजनेस में, कॉलेज के साथ ही बात कर रहा हूँ। और सर जैसे मैं 22-23 साल का हुआ तो पारिवारिक जिम्मेदारियां आ गई। कॉलेज के बाद पापा ने कहा कि कोई नौकरी वोकरी करो, पैसे नहीं है घर के अंदर। वहां से रेगुलर चेक्स नहीं आते थे सर, मोटिवेशन में हम काम करते थे। फाइनली सर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग क्विट कर दिया। अच्छा, क्विट कर दिया मैंने कि मैं दोबारा से नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आऊंगा, यहाँ पे सिर्फ पैसा को, लोगों का पैसा लगाया जाता है, इनकम कुछ आती नहीं है स्टेबिलिटी के साथ, इससे अच्छा है जॉब कर ली जाए, यहाँ पे कोई करियर नहीं है। और सर फाइनली फिर 2024 की मेरी उम्र थी, कॉलेज के जब मैं जॉब किया करता था, जॉब की ऑफिस की कैंटीन में मेरे दोस्त ने मुझे एक सिस्टम के बारे में बताया, एक इथिकल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया। मैंने उसको अच्छे से रिसर्च करा सर, जो मेरे पैरामीटर्स से चेक करने के मैंने सारे आजमाए उसके अंदर, और सर सारे पैरामीटर्स सेट बैठे। और सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर बनाने के लिए आया था। मैं कोई टेस्टिंग ट्राई करने नहीं आया था कि मैं आऊंगा कुछ और भी कर लूंगा, ऐसा नहीं है सर। मैं प्योरली करियर बनाने आया था, मुझे पता है इसकी पावर क्या है। और जो भी मेरे फाइनेंशियल गोल है सर, मुझे पता था कि यही से अचीव होने वाले हैं। सर मैं जानता हूँ कि जहाँ आपकी सोने की अंगूठी गिरी है बाजार में, तो घर में कोई ढूंढोगे सर आप। जहाँ आपने सपने देखना सीखा है, जिस इंडस्ट्री ने आपको बताया है कि पूरी दुनिया जो पृथ्वी है वो एक्चुअल में दुनिया कितनी बड़ी है, कैसे बोला जाता है, क्या सपने होते हैं, क्या ड्रीम्स होते हैं, इस इंडस्ट्री के आने के बाद मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी जिससे मेरे माइंडसेट बहुत ज्यादा उत्पन्न हुआ। तो सर 2004 में मैंने फिर डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करी अपनी नॉलेज के साथ। और सर आज मुझे 6 साल कंप्लीट डायरेक्ट सेलिंग में इस संस्था के अंदर। 2014 में रिस्टार्ट किया आपने? सर 2016 में सर। 16 में? यस सर। 14 में सर मैंने क्विट कर दिया था। राइट। 2 साल आप बाहर रहे? सर मैं जॉब में रहा, लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग सुनना नहीं चाहता। ओके, दैट्स ग्रेट। सो 2016 से कंटिन्यू सेम कंपनी में आप आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल सर। दैट्स ग्रेट। तो तरुण की अब तक की जो कहानी है, एक तो हमें ये सिखाती है कि यूथ स्पेशली थोड़ा पैसे को लेकर अट्रैक्टिव हो जाता है और फिर ऐसी कुछ कंपनियों में चला जाता है जी, जिसमें जाने के बाद में मालूम चलता है कि चीजें सही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। तो उस चीज को आपने ध्यान रखना। और डायरेक्ट सेलिंग में पर्टिकुलर मैं सभी व्यूअर्स से ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, अट्रैक्शन में मत जाइए। अगर अट्रैक्शन आपको कहीं दिखाई देगा ना, तो उसके पीछे मान लीजिए कि कुछ ना कुछ, उसको अगर आप जाना भी चाह रहे हैं ना, बहुत बारीकी से चीजों को देखिए, कंपनी की प्रोफाइल देखिए, प्लान देखिए, चेक कीजिए कि वो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, वेबसाइट पे उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन अपलोड की है या नहीं की है जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 बता रहे हैं कि उनको करना चाहिए। वो बारीकी से हमें चेक करना चाहिए। तरुण की कहानी से ही हमें संदेश मिलता है। और उसके बाद में फिर दूसरी बार, पहली बार तो आप गलती कर सकते हैं, दूसरी बार गलती मत कीजिए। दूसरी बार अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप आते हैं तो लालच में मत जाइए। आप बिल्कुल कुछ पैरामीटर्स के ऊपर में जो कंपनी खरी उतरी उसी कंपनी को ज्वाइन कीजिए। और हम भी चैट विद सुरेंद्र बस के आप पुराने एपिसोड्स देखेंगे तो हम लोग बताते हैं कि आपको क्या क्या देखना चाहिए किसी भी कंपनी को चूज करने से पहले, तो उनसे भी आप सीख सकते हैं। दैट्स ग्रेट। बहुत इंटरेस्टिंग है तरुण आपकी स्टोरी और बहुत अच्छा इसमें मैसेज भी है जी।
व्यूवर्स के मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, बहुत सारे प्रश्न आए हैं, बहुत सारा यूथ आपको फॉलो करता है तरुण। पहला प्रश्न मैं ले रहा हूँ, ये है विशाल मेहता का। जी सर। तरुण सर से क्वेश्चन है, टीम को रिटेन कैसे रखें लाइफ टाइम? लाइफ टाइम रिटेन कैसे रखें? हाँ। अच्छा सवाल है सर। मेरा ये मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग सर कोई मोटिवेशनल बिजनेस नहीं है सर, ये एजुकेशन बेस्ड बिजनेस है, प्योरली एजुकेशन बेस्ड बिजनेस है यहाँ पर। Right. जब कोई नया आदमी यहाँ पे आता है तो उसका एक पास्ट एक्सपीरियंस होता है, उसको सपने देखने की आदत नहीं है, उसको टीम बिल्डिंग की आदत नहीं है, उसको नहीं पता सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, उसको नहीं पता सिस्टम फॉलो कैसे करते हैं, सबसे मुश्किल क्वेश्चन सर। उसको नहीं पता कि लोगों की नाव को हैंडल कैसे करना है। तो आपको चिकनी मिट्टी को एकदम अच्छे रूप देना पड़ता है। तो एजुकेशन सिस्टम जो है, जो आपकी टीम का है, जितना ज़्यादा डेप्थ तक जाता है नए आदमी के साथ, और जितना ज़्यादा वो किताबें पढ़ता है, जितना ज़्यादा आप उसको नॉलेज ही बढ़ाते हैं, जितना ज़्यादा रीचेक करते हैं, फीडबैक लेते हैं कि आप ड्रीम बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, आप पर्पस बना रहे हैं। सब सिंपल सी बात है, आपको किसी से काम करवाना है तो आप उसको सैलरी दे नहीं पाते डायरेक्ट सेलिंग में, सब सैलरी देते नहीं है, और ना ही उसको हम ज्यादा फोर्सफुली बोल सकते, हम बॉस भी नहीं है सर। तो सर एक चीज है जो उससे काम करवाती है, वो है उसका पर्पस। अगर उस कंपनी के थ्रू अगर आप उसका पर्पस कनेक्ट कर देते हैं तो आप साथ हो, आप कंपनी में हो या ना हो, आप काम करते रहेंगे सर। जिस इंसान ने मुझे ज्वाइन करवाया, पहले जिसने ज्वाइन करवाया था सर, वो मेरे साथ नहीं था। अच्छा, ओके। मतलब वो छोड़ के चले गए थे, लेकिन सर मैं टिका रहा। वाई मैं क्यों टिका रहा सर? क्योंकि मेरा पर्पस कनेक्ट था कंपनी के साथ, क्योंकि मेरे लाइफ के गोल्स कनेक्ट थे कंपनी के साथ, जो उन्होंने बड़ा अच्छे से काम करा। तो अगर आपकी टीम को आपको रिटेन करना है तो आपको ये देखना है कि आपकी टीम में कितने लोग ऐसे हैं जिनका पर्पस, उनके गोल कंपनी के पर्पस से कनेक्टेड है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, मुझे पता है कि जो मैं प्रेजेंटली काम कर रहा हूँ वो मेरा वहां से अचीव होने वाला नहीं है, तो मेरे पास ये पूरी कैलकुलेशन होनी चाहिए इस बात को लेकर कि जो मैं घर लेना चाहता हूँ वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू कैसे ले सकता हूँ, कैसे पॉसिबल है, और मुझे कितनी आमदनी तक यहाँ तक पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल से एक आदमी कोई 20,000 कमाता है, और मेरा पर्सनल फिलॉसफी मानना है, मेरे साथ ऐसे ही हुआ था सर। तो अब उसको घर लेना है, और सर डायरेक्ट सेलिंग में अगर वो आया तो आपको ये श्योरिटी देनी है कि आप डायरेक्ट सेलिंग से 1 लाख रुपए की इनकम हो सकती है। हाँ, अगर आपने एग्जांपल्स दिखा दिए बहुत सारे मल्टीपल, जिसमें उसको बिलीव पैदा हुआ, सिस्टम में लेके, सेमिनार्स में लेके आप चले गए, और साथ साथ पूरी कैलकुलेशन आपके कॉपी पेन पे उसको दिखा दी कि अगर आप ऐसा ऐसा करोगे तो डायरेक्ट सेलिंग में आने वाले 3 सालों में आपका 1 लाख का चेक हो सकता है, इन लोगों ने किया है। तो सर वहां पे आपका डायरेक्शन क्लियर होता है, और जहां डायरेक्शन क्लियर होता है आपका, वहां आपका एक्शन चालू हो जाता है सर। सर लोग क्या करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, खासकर सपने बड़े बड़े लेके आते हैं, लेकिन धरातल की बात करें तो वहां कोई पर्टिकुलरली गोल स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में उनके पास नहीं होता है। राइट। तो अगर आपको अपनी टीम को सस्टेन करना है तो अपनी टीम में पर्पस को ऐड कीजिए, गोल्स को ऐड कीजिए, मैक्सिमम लोगों के बिठा के गोल्स बनाइए, गोल्स ओरिएंटेड मीटिंग कीजिए, जिससे सारे लोग अपने पर्पस के लिए भागे। जब सब लोग भागेंगे तो आपके पर्पस ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मतलब हम लोगों को अपने से नहीं जोड़ें। एक तो ये आपने बोला कि उनको आपका जो एजुकेशन सिस्टम है कंपनी का, लीडर्स का, अपलाइन का, उसके साथ में जोड़ दीजिए। बिल्कुल जोड़ भी सबसे इम्पोर्टेंट, जो वो क्यों ये करना चाहते हैं, यस, वो क्लियर होना चाहिए, उसके पीछे टाइम बाउंड होना चाहिए। जैसे गोल में हम लोग बोलते हैं ना, वो स्मार्ट की एक टेक्निक है। यस सर। स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रिलेवेंट हो, टाइम बाउंड हो। एक चीज और ऐड करने से इसमें, हाँ जी प्लीज। इमोशनल भी हो। हाँ, वेरी गुड। सिर्फ स्मार्ट ना हो सर, इमोशनल भी होना चाहिए। अगर इमोशन करेक्ट नहीं होगी तो रिजेक्शन को फेस करने की पावर नहीं आएगी सर। तो उसमें स्मार्टी बोल देते हैं, स्मार्टी बोल सकते हैं, स्मार्टी बोल देते हैं। इमोशन जो है ना वो आपको बहुत दौड़ाता है। बिल्कुल सर, ग्रेट, वंडरफुल, इमोशनल होना चाहिए। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा विजडम है तरुण आपके पास में। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। थैंक यू। सुकांत डुबले सर का प्रश्न है, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं? जी, मैं ऑब्जेक्शन कैसे करता हूँ सर? मेरा मानना है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन कर रहे हैं, बिना ऑब्जेक्शन के तो आप सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते। हम सर डायरेक्ट सेलिंग से किसी भी बिजनेस की बात करते हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में है, अगर आप हाउस होल्ड के बिजनेस में है, अगर आप कपड़े क्लॉथिंग के बिजनेस में है, तो आपको एक बात धरातल में समझ लेनी है कि बिना ऑब्जेक्शन के एक्सेप्टेंस नहीं आता है। यस,
क्या आपने लाइफ में कोई भी चीज खरीदी, आप जब लाइफ में फोन लेने जाते हो तो बिना ऑब्जेक्शन खरीद लेते हो क्या? मुझे बताइए। कोई भी इंसान जो इसने मुझे जो लोग देख रहे हैं कि लाइफ में आप कोई भी चीज जब लेने जाते हो तो बिना ऑब्जेक्शन खरीद लेते हो। मोबाइल का कवर लेते हैं ना, उसमें भी सर उसमें भी पूछते हैं, उसमें भी आप पूछते हो 4-5 बारी उस इंसान को टेस्ट करते हो, और जो आदमी 4-5 बारी टिका रहता है, हर सवाल का अच्छे जवाब दे देता है, तो सर लास्टली 4 से 5 सवाल के बाद आप ब्लैंक हो जाते हो, फाइनली आपको लेना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप 1000 लोगों के पास जा रहे हो तो 1000 लोगों में से 800-900 लोग तो आपको ऑब्जेक्शन करेंगे। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या होती है, हम उनकी तलाश में रहते हैं जो ऑब्जेक्शन ना करें, वो मिलते नहीं है सर। और 90% वो हैं लोग जो ऑब्जेक्शन करने वाले हैं सर। अब कैसे, बहुत सिंपल है सर, मेरा ये मानना है कि पर्टिकुलरली 10 से 11 ऑब्जेक्शंस होते हैं। ओके, बहुत सारे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल कंपनी भाग गई तो कंपनी पैसा कहाँ से देती है, लीगलिटीज कंपनी की क्या है, टाइम नहीं है मेरे पास, सब चीजें हैं सर। ये 5-10 ऑब्जेक्शंस होते हैं। अगर इन ऑब्जेक्शन की पीपीटी के साथ पर्टिकुलरली प्रैक्टिस के साथ अगर आपने सिस्टमेटिकली आंसर निकाल लिया सर, तो आप 90% चांस है कि आप क्लोजिंग कर दोगे। दूसरी बात सर, मेरा ये मानना है कि जब किसी इंसान को आप प्लानिंग किसी भी तरह का प्लान दिखाते हैं तो सर वो इंसान कभी कंपनी देख के ज्वाइन नहीं करता, वो आपकी पर्सनैलिटी को ज्वाइन करता है। हर गेस्ट का, हर प्रोस्पेक्ट का सर 2 ही क्वेश्चन होता है कि जो सामने वाला इंसान मुझे प्लान दिखाने आया है, क्या ये कभी लाइफ में सक्सेसफुल बन पाएगा? वाओ, वो अपने आप से पूछता है, वो आपसे नहीं बोलेगा सर। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने आपको प्लान दिखाया, मेरा वे ऑफ टॉकिंग, मेरा बात करने का तरीका, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरी आंखों में जुनून, मैं कैसे बात कर रहा हूं आपसे, इससे वो अपने अंदर से पूछता है कि जो बंदा मुझे दिखा रहा है कि आप इतने लाख रुपए कुछ भी कमा सकते हैं, क्या जनरली ये कभी कमा पाएगा? वाओ। अगर उसको आंसर मिल गया यस, कमा पाएगा, तो दूसरा सवाल पूछता है सब अपने अंदर ही कि अगर ये लाखों रुपए कमा पाएगा तो क्या ये मेरी हेल्प कर पाएगा कमाने में? और कोई सवाल होता ही नहीं है सर। अगर पहले सवाल का जवाब आपने दे दिया अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू, अपने कॉन्फिडेंस के थ्रू, आपकी आंखों में जुनून के थ्रू, तो सब वो अपने आप ही टाइम निकाल लेगा, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं। दैट्स ग्रेट। अगर कोई इंसान कह रहा है आपसे कि टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, फलाना ढिमका, तो पहली बात तो सर ये है कि आपने अपने आप को बेचा ही नहीं। उसको कहीं ना कहीं डाउट है कि आपके अंदर वो बात अभी नहीं है जिससे मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ रहना चाहिए। वो आकर्षण आप में नहीं आया कि लोग अट्रैक्ट हो पाए। सब मुझे याद है जब मैं किसी इंसान से मिला था तो मुझे लग गया था कि इस इंसान के साथ रहूंगा तो मेरे पर्पस क्लियर हो जाएंगे। और मान लो वो इंसान मुझे बोले कि क्या करना है आपके काम में, आपके बिजनेस में क्या करना है, अगर मुझे बोले फॉर एग्जाम्पल से कि गोबर बेचना है, मैं कहा भाई मैं बेचने को तैयार हूँ, तेरे साथ बेचूंगा तो मैं भी लखपति बन जाऊंगा। तो प्रैक्टिकल बात है सर कि आप कोई भी इंसान, ऑब्जेक्शन की बात हम जब कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बाय करता है। तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी नॉलेज, आपका पूरी पर्सनैलिटी ऐसी आकर्षक होनी चाहिए सर कि सामने वाला बिना ऑब्जेक्शन के बोले कि इसके साथ रहूंगा ना तो ऑटोमेटिकली कामयाब बन जाऊंगा। क्योंकि संगत लोगों को अच्छी लगती है सर, सक्सेसफुल लोगों के साथ हर इंसान रहना चाहते हैं सर। तो आपके लिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिस भी करें और साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी में भी काम करें। वो एक सेइंग है इंग्लिश में, इफ यू कैन सेल योरसेल्फ यू कैन सेल एवरीथिंग। यस सर। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद करेगा तो फिर वो आपके काम को भी पसंद करेगा। बिल्कुल सर, आप कुछ भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। दैट्स ग्रेट, ये इंपॉर्टेंट है सर। अगला प्रश्न लेता हूं और ये प्रश्न है अमन गुप्ता का। सर जब आपने इस बिजनेस को देखा तो आपको क्या चीज सबसे अच्छी लगी कि आपको लगा कि मैं इसको करूंगा? सर जब फर्स्ट टाइम मैंने इस बिजनेस को देखा था तो मैंने सबसे चीज़ मुझे क्या लगी सर, मैं जो देखता था कि सर मेरे भैया है, मेरे फैमिली में सब लोग, हम ऑब्जर्व करते लोगों की लाइफ को। तो हमारे भैया ने अच्छी एजुकेशन ली सर, एजुकेशन लेने के बाद जॉब करना शुरू करा और सर आज उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि उनको चंद पैसों के लिए 50-60 हज़ार रुपये के लिए अपनी फैमिली के लिए भी टाइम उनके पास नहीं हो पाता है। अच्छा, ओके। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आप भी मार्केट में देखते हैं कि पढ़ाई करने के बाद भी वो अपने परिवार से दूर रहते हैं सर। मेरे घर के अंदर ही है सर, मेरे जो ताऊ जी के बेटे हैं उनकी मदर है, वो बेटा कहीं और रहता है। क्यों रहता है सर? पैसों के लिए। और सर वो अपनी मर्जी से ना वो शादी में आ सकता है, ना उसके बाद टाइम फ्रीडम है, ना कुछ भी नहीं है सर उसके पास। और सर जब मैंने पहली बार इंडस्ट्री को देखा तो मैंने अट्रैक्शन मुझे क्या लगा सर, मेरा मानना है कि जिंदगी में सर अगर आपको लाइफ में कामयाब बनना है तो आपको सर नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो आप नौकरी कर लीजिए, अगर पैसे के साथ टाइम फ्रीडम चाहिए प्लस पीस ऑफ माइंड चाहिए सर तो टाइम फ्रीडम लेना पड़ेगा आपको सर। क्या बात है। और टाइम फ्रीडम के साथ अगर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है सर तो आप तब भी दुखी रहोगे सर। और सर एक लोग की डायरेक्ट सेलिंग है सर, जहाँ पे शिद्दत से अगर आपने 5-6 साल काम कर लिया
तो ना ही सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, आपको सर टाइम फ्रीडम मिलता है, आप खुद के मालिक होते हो, आपको जो पीस ऑफ माइंड मिलता है सर, और जो रिस्पेक्ट मिलती है वो कहीं नहीं मिल सकती सर। सर मेरा मानना है कोई भी फील्ड आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकती है, लेकिन वो आपको टाइम फ्रीडम नहीं देती है, वो आपको हेल्थ फ्रीडम नहीं देती है। एक लोग की डायरेक्ट सेलिंग है सर, जो लाइफ के हर सेक्टर में आपको कामयाब करती है। सर मेरी एज अभी बहुत यंग है, मैं अपनी यंग एज के अंदर सर मैं आज टाइम फ्रीडम भी है मेरे पास, सब फाइनेंशियल फ्रीडम भी है, और जो रिस्पेक्ट मुझे मिलती है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ सर। मेरे को कोई बाउंडेशन नहीं कि मुझे यहाँ जाना ही जाना है। और सर 3 से 5 साल शिद्दत से मैंने काम किया, तो लाइफ के हर प्रोस्पेक्ट में, हर सेक्टर में से मैं कामयाब हो पाया। तो डायरेक्ट सेलिंग से मुझे अच्छा क्या लगा कि कोई भी प्रोफेशन में आप जाते हैं तो लाइफ के एक सेक्टर में आप कामयाब होते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जब आप आते हैं तो लाइफ के हर सेक्टर में, चाहे वो हेल्थ है, वो रिस्पेक्ट है, वो रिलेशनशिप है, या वो फाइनेंशियल गोल्स है, वो टाइम फ्रीडम है, लाइफ के हर सेक्टर में सर आप कामयाब बनते हैं डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है सर, मतलब बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर, लेकिन शिद्दत से मेहनत करनी पड़ती है। आप जिस प्रकार से बता रहे हैं ना, मुझे अपना पुराना समय याद आ रहा है जी सर, और वो इस प्रश्न से रिलेट भी है जी। मैं तरुण केबल टीवी का बिजनेस करता था जी, आई वाज ए केबल ऑपरेटर। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया फरवरी 2001 यस सर, तो उससे पहले वहाँ मैं पैसा तो अच्छा कमा रहा था केबल टीवी के बिजनेस में, लेकिन वहाँ पे जिस एरिया में मैं काम करता था तो उस एरिया में लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते थे जी। जब मैं जा रहा होता ना, पीछे से लोग आवाज़ मारते थे, केबल वाले भैया इधर आना जी। और दुनिया में कोई भी आदमी है ना, ये चाहता है कि जब उसको बुलाया जाए उसके नाम से उसको बुलाया जाए। बिल्कुल। तो ये चीज़ मुझे उस बिज़नेस में अच्छी नहीं लगती थी कि यार यहाँ रिस्पेक्ट नहीं है। दूसरी चीज़, वहाँ पे टाइम फ्रीडम नहीं था जी। बिल्कुल ठीक। केबल टीवी का बिजनेस है, 24 घंटे आपको लोगों को सेवाएं देनी पड़ती है। तो वो 2 चीज़ें मेरा अट्रैक्शन था सबसे पहला, कि भाई मुझे ऐसा कोई काम करना है जिसमें रिस्पेक्ट हो, नाम से रिस्पेक्ट के साथ लोग बनाए, और दूसरा टाइम फ्रीडम हो। बिल्कुल ठीक बात। और मजेदार बात ये है तरुण, उस समय तक मुझे ये नहीं मालूम था कि इस दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग नाम का कोई कॉन्सेप्ट है जहां ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। बहुत टफ टाइम था, और मतलब मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है। सही बात है। लेकिन वेयर देयर इज विल देयर इज वे। तो ऊपर वाले ने मुझे रास्ता दिखाया। एक होम मीटिंग में मैंने डायरेक्ट सेलिंग का प्लान देखा और सारी की सारी चीजें उसके बाद में बदल गई। सो दैट्स ग्रेट। सो यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है व्यूअर्स के लिए, कि जैसे तरुण को कुछ अलग चीज़ दिखाई दी, मुझे भी कुछ सिमिलर चीज़ दिखाई दी, आपको कुछ अलग दिखाई दे सकता है, लेकिन आपको कुछ दिखना चाहिए। जब तक कोई वो पर्पस, जैसे आपने बोला ना, जब तक आपका पर्पस यहाँ से पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देगा तब तक हम लोग इसमें काम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दैट्स ग्रेट। अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ तरुण आपसे। यस सर। ये प्रश्न है ड्रीम मोड ऑन। अच्छा, ड्रीम मोड ऑन। इनका प्रश्न है, सर वो ऐसी क्या बात है जो हमेशा आपको काम करने के लिए भगाती रहती है? सब मेरा गोल। पैसा भी आ गया अभी तो, टाइम फ्रीडम भी मिल गई, सब मिल गया, तो फिर किस लिए भाग रहे हैं? सब मेरा गोल के लिए। ओके। सर मेरा मानना है कि अगर आपकी लाइफ में गोल खत्म हो गया तो आप रुक जाएंगे बिल्कुल। और सर जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है सर, वो एक टाइम पे आपको सब कुछ दे देता है, लेकिन आपको भागना है अपने गोल के लिए, अपनी टीम के गोल्स के लिए। सर मेरी टीम के बहुत सारे गोल्स हैं, और लिस्ट बना रखी मेरे घर के अंदर सर, कि मेरी टीम में इतने लीडर हैं, मुझे इनको इतने लेवल तक पहुंचाना है। ओके सर, डेली सुबह शाम में देखता हूँ उसको। मैं सुबह जब उठता हूँ 5-6 बजे, जो भी उठता हूँ सर, मैं आधा घंटा उनको विजुलाइज करता हूँ कि मुझे इस इंसान को पहुंचाना है। ये मेरा गोल है सर। एक जिम्मेदारी है मेरे ऊपर कि एक परिवार है, पूरा टीम हमारा। तो मैं अगर यहाँ तक पहुंचाऊँ तो मेरा पर्पस है कि 32 लोगों को मुझे इस लेवल तक पहुंचाना है। तो 32 लोगों को मैं यूं बांध के रखता हूँ सर, और डेली उनका पर्पस उनको याद दिलवाता रहता हूँ कि आप क्यों भाग रहे हैं और मैं आपके साथ क्यों भाग रहा हूँ। और सर मेरा भी पर्टिकुलरली गोल है कि मुझे यहाँ रुकना नहीं है सर, मुझे लगातार आगे अचीव करना है। और लाइफ में अगर आपको कामयाब बनना है सर, तो आपकी लाइफ में ड्रीम गोल मोड हमेशा ऑन होना चाहिए। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्योंकि अगर रुक गए तो रुकोगे आप नहीं सर, आपकी टीम में डुप्लीकेशन होता है सर। एक लीडर डुप्लीकेशन का बिजनेस करता है सर। अच्छी चीज भी डुप्लीकेट होती है, बुरी चीज भी डुप्लीकेट होती है सर। तो आपका गोल, आपका पर्पस, आपका बैक टू मूवमेंट, आप कैसे काम कर रहे हैं, आपके अंदर आंख, वो सब डुप्लीकेट होती है सर। तो सर मैं आज इसलिए भागता हूँ कि मेरे आज भी गोल्स है सर।
मैंने बना रखे अपनी टीम के लिए कि मुझे ये अचीव करना है। अभी शुरुआत हुई है सर, अब तो कुछ भी अचीव नहीं, अब तो शुरुआत ही करी है सर जिंदगी की। और लगातार जब हम आगे बढ़ेंगे पर्पस के साथ, तो सर लगातार हम अंदर चार्जिंग रहेगी सर, और हम आगे तक लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। दैट्स ग्रेट। पिछले दिनों तरुण मैंने एक किताब पढ़ी जी, जापानीज बुक है इकिगाई। तो इकिगाई बुक की बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़नी चाहिए सबको, मैं रिकमेंड करता हूँ पर्सनली। तो उस बुक का मैं अगर क्रक्स बताऊं तो वो क्रक्स ये है कि जापान में जो लोग हैं ना, पूरी दुनिया में जापानी सबसे लंबी उम्र जीते हैं। बिल्कुल ठीक बात। और सबसे स्वस्थ उम्र जीते हैं। तो लोगों ने उनके ऊपर रिसर्च किया कि भाई ऐसा वो क्यों करते हैं। तो उन्होंने ये पाया कि जापानीज जो है वो जीवन के अंतिम क्षणों तक भी किसी पर्पस के लिए जीता है। बिल्कुल सर। और हमारे यहाँ एक शब्द है, हम लोग बहुत अच्छा शब्द उसको मानते हैं, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट, यस, कि भाई अब रिटायर हो गए हैं, कुछ नहीं करना, बैठना है। और हम लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं हमारी जिंदगी में, 60 साल तक वो बिल्कुल सही था। 60 साल के बाद में जैसे ही गवर्नमेंट ने या प्राइवेट सेक्टर ने उसको रिटायर किया, तो वो बंदा जो है ना बिल्कुल ढीला हो जाता है, पर्पसलेस हो गया, पर्पसलेस हो जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जापानीज में रिटायरमेंट ये शब्द है ही नहीं सर। बिल्कुल ठीक बात है, वहाँ उनके शब्दकोश में ये शब्द नहीं है। बिल्कुल ठीक। और डायरेक्ट सेलिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एक लेवल पे चले जाते हैं ना, हमें लगता है कि नहीं यार अब तो मैंने कुछ नहीं करना, अपनी मनमर्जी से जीऊंगा। आप मनमर्जी से जिएगा, अच्छी बात है, लेकिन एक पर्पस लाइफ में होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही हमें दौड़ाता है, बिल्कुल वही तरुण को दौड़ाता है। जी सर। तरुण, अभी तो आपकी तो उम्र है दौड़ने की, बहुत आगे आपने जाना है। अभी शुरुआत है, और इस शुरुआती सफ़र में ही जो अनुभव आपके पास में आ गया है, जो विजडम है, जो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी जो ग्रो कर रही है, जो आपके चेहरे की चमक, आंखों का जो जुनून दिखाई दे रहा है, वही बता रहा है कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में न केवल मात्र बहुत आगे जाओगे, अभी तो इंडस्ट्री को भी आप बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। और जो पूरी इंडस्ट्री आप जैसे यंगस्टर से उम्मीद रखती है। सो आपने समय निकाला, पूरे व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू वेरी मच। सो ये थे तरुण कनौजिया जी। यूथ हैं, यंग हैं, फुल एनर्जी उनके पास में है, लेकिन गोल बड़े हैं, बहुत सारे लोगों को कामयाब करना चाहते हैं, इसलिए आज भी इसी प्रकार से दौड़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं। आप भी इसी प्रकार से सीखते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मालूम चलेगा कि अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे कौन आपके सामने उपस्थित होने वाला है। इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।